अपडेट करेंगे। आतिशबाजी से मुतासरा गुल प्लाजा का दूसरा हिस्सा भी गिर गया है। मलबे से एक और लाश निकाल ली गई है। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई है। मलबे से एक और लाश निकाल ली गई है। 11 घंटे गुजरने के बाद भी गुल प्लाजा में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका, जबकि एक मजीद लाश निकाल ली गई है। मजीद तफसीलात जानते मोहम्मद काशान की। काशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन एमेजिना रोड वाक़ गुल प्लाजा है। रवा साल की सबसे बड़ी आग लगने का वाक़या पेश आया है। रात गई ये आग लगी थी, 10 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया, ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जबकि सिविल इदारों के हमरा पाकिस्तान नेवी के फायर टेंडर भी मौजूद है। इस वक्त कैमरामैन आपको मनाजिर दिखाएंगे कि ये गुल प्लाजा की जो है वो तारीखी इमारत है और मुकम्मल तौर पर जल के खाकिस्तर हो गया है। इसके अंदर जो है मुकम्मल तौर पर बताया जा रहा है कि सामान मौजूद था जो कि जल चुका है। इस वक्त अगर हम बात करें तो इसके अंदर प्लास्टिक का सामान बड़ी तादाद में मौजूद होता है, कराकरी का सामान मौजूद है, बच्चों के बैग्स खिलौने यहाँ पर मौजूद होते हैं और इसका पिछला हिस्सा जो है वो जो मुनद्दिम हो चुका है। रेस्क्यू दारों की जानिब से इस इमारत को मखदूश करार दे दिया गया है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिविल अस्पताल बस वार्ड में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जख्मियों को यहाँ से सिविल बस वार्ड मुंतकिल किया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि कुछ अफराद अब भी अंदर फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। जबकि अगर मैं बता चलूँ आपको, 3 अफराद जो रात गए दम घुटने के बाद झामाक हुए थे, 2 अफराद जो जलसकर झामाक हुए। इस वक्त रेंजर्स की भी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। एरिया मुकम्मल तौर पर कॉर्डन कर दिया गया है, आने जाने वाली ट्रैफिक के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड के 20 से ज़ायद फायर टेंडर यहाँ पर मौजूद हैं और शेयर भर के हाइडेंट्स पे इमरजेंसी नाफिज करके आग को बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आतिशबाजी से मुतासरा गुल प्लाजा का दूसरा हिस्सा भी गिर गया है बताया जा रहा है, जबकि मलबे से एक और लाश निकाल ली गई है। लाश के मुतालिक मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं खुरम गुलजार से। खुरम, बताइएगा। बताया जा रहा है कि मलबे से एक और लाश निकाली गई है, किसकी बताई जा रही है लाश? फुरकान जिसके नाम से शनाख्त हुई है, फायरमैन की डेड बॉडी है, जिसको इस मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस गुल प्लाजा सानिया में जाबाक होने वाले अफराद की तादाद 6 हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद की बात करें तो जख्मियों की ताज़ा जो अपडेट अस्पताल से मौसूल हुई उसकी तादाद भी 28 जख्मी जो है वो उनकी तादाद 28 हो गई है। ट्रामा सेंटर में 15 जख्मियों को लाया गया था। इसी तरह जो है वो जो सिविल अस्पताल का इमरजेंसी है वहाँ 1 जख्मी लाया गया। बंस वार्ड में 11 जख्मियों को मुंतकिल किया गया है। जिला अस्पताल भी जख्मियों को मुंतकिल किया गया, जहाँ उनकी जिसमें 2 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। इमारत जो है इंतहाई जो है वो अच्छा हो चुकी है और शुबा जाहिर किया कि इमारत को मजीद जो है वो नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से रेस्क्यू एहलकार जो है वो हम देख रहे हैं कि बहुत एहतियात से काम ले रहे हैं, क्योंकि बड़ा सानिया है। तकरीबन बात करें तो उस वक्त पूरे 12 घंटे के लगभग जो है वो हो चुके हैं, क्योंकि गुज़श्ता रात 10:20 पर ये आग की इत्तला मौसूल हुई थी और उसके बाद से अब तक ये ऑपरेशन जारी है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, रेस्क्यू एहलकार जो है वो यहाँ मौजूद हैं। साथ रात से लेकर अब तक की मजबूरी सूरत हाल ये रही कि कोशिशें की जाती रही कि फौरी तौर पर इस आग को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन एक गुल प्लाजा जो एक बड़ी शॉपिंग प्लाजा है, बड़ी मार्केट है, बेसमेंट से स्टार्ट हुई आग जो स्टार्ट हुई थी वो अब देखें उसने इमारत का नक्शा जो है वो बदल कर रख दिया है। तमाम आग पर अब तक जो है वो काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड हुक्काम का यही कहना है कि आग कब तक काबू में आएगी, ये कहना कबूज़ है। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि रात में ही जो शारा है उसको बंद कर दिया गया था, मेन एमेजिना रोड को बंद कर दिया गया था। साथ ही इनका सरिया आने वाली जो सड़क है उस पर भी जो गुल प्लाजा आने वाली सड़क को आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। अब भी हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू एहलकार यहाँ मौजूद हैं। साथ ही रेंजर्स के जवान जो है रात से ही उन्होंने भी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जो दुकानदार थे जो बड़ा मौका यहाँ पहुंचा था उसको भी कंट्रोल किया। ताहम ठीक है खुरम, हमारे साथ ही रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।